हटो। सो जाओ यार। मोहित, क्या है? पापा सुन लेंगे, सो जाओ। तुम्हारा खाना बन ही रहा है अभी तक, और तुम 24 घंटे फोन ही चलाती रहो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें। इतनी देर में ना बीरबल की खिचड़ी बन जाती है और तुम्हारा खाना नहीं बन रहा है। बस हो गया, 10 मिनट। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में ना वहाँ मेरी सैलरी कट जाएगी, तुम यहाँ सब्जियां काटती रह जाओगी। हो गया बब्बा, अब हो गया, गुस्सा मत करो आप। अरे यार क्या है ये? चाय है? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? ये चाय तो गले से नीचे नहीं उतर रही है। क्या हुआ जी? अरे यार क्या बताऊं, अब तक तो बंदर को भी अदरक का स्वाद पता चल गया होगा, और ये चाय पी के मुंह का सारा स्वाद ही बिगड़ गया। बहू, तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे ससुर को कैसी चाय चाहिए। क्या तुम सोच के ही रखी हो कि हम बूढ़े बूढ़े को परेशान करके ही रहोगी? माँ जी, वो जल्दबाजी के चक्कर में ना अब अदरक डालना भूल गई। दीजिए ना, मैं फिर से बना देती हूँ। हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑफिस। हाँ बेटा तुम जाओ, ये तो चाहती नहीं तुम समय से कहीं पहुँचो। माँ जी, हम जानबूझ के लेट थोड़ी कर रहे थे। अब अकेले सारा काम करूँगी तो हो ही जाएगा ना थोड़ा सा लेट। हाँ हाँ, तुम तो महारानी हो गई की। तुम्हारे लिए नौकर चाकर लगाएंगे। तुमको इतना ही महारानी बनना था तो किसी अमीरजादे को पकड़ के उसके घर चली जाती। क्यों आई मेरे बेटे के पीछे उसके सर पे पैर रख के? हाँ अरे बहू, जब शादी की है तो घर का तो सारा काम करना ही पड़ेगा ना। एकदम सही कह रहे हैं जी, ये एकदम एक नंबर की कामचोर है। प्यार करा था इसलिए शादी की है, क्या पता था कि रानी नहीं नौकरानी बना के रखेंगे। बकवास बंद करो बहू। गरीबी का कोई चेहरा होता ना तो आप लोगों के जैसा ही होता। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारे आने से हमारे घर की सारी सुख शांति भंग हो गई। और तुम क्या चाहती हो, हम हमारे घर के बर्तन बेच के भी तुम्हारी अय्यासी पूरी करें? ओहो, हर समय क्यों चक्कर चक्कर करती रहती हो? कभी तो शांत रहा करो। तुम लोगों ने क्या मच्छी बाजार बना के रखा है यार? ए तू चुप कर, तू अपनी है ना पढ़ाई कर, वरना इसकी जैसी नालायक निकलेगी तू भी। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे कहाँ रह जाते हो? हमेशा कितना वेट कराते हो? तुम्हारे भाई को बस स्टॉप छोड़ने गया था मैडम, वही लेट हो गया। अच्छा, सवाल करो नहीं कि कोई ना कोई एक नया बहाना तैयार रहता है। तो छोड़ दो ना मुझे, अपने गले की हड्डी क्यों बना रखी है? हाँ,
कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम हमारे गले की हड्डी नहीं, दिल की धड़कन हो। अच्छा जी। हाँ। अपने मोहल्ले में एक पार्लर खुला है, वहाँ पर ना डिस्काउंट बहुत अच्छा है। वहाँ पर जाकर हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर आते हैं। तुम होके आओ, हमें खाना बनाना है। चलो ना, रोज का ही तो खाना बनाना है। खुद के लिए कब टाइम निकालोगी? आप तो जानती हो मेरी सास नहीं मानेगी। कुछ नहीं होता, एक बार पूछ के तो देखो। नहीं बोलेंगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, हो सके तो शाम को चलेंगे। ओके। सोनल जी, कैसी हैं आप? हमको क्या होना है, हमारा तो सब सही चल रहा है। सब सही थोड़ी न होता है सोनल जी, हमेशा कुछ तो गलत होता है। बात तो बड़ी अच्छे करते हो। वैसे क्या करे, जो भी हो झेलना तो पड़ता ही है। वैसे आपने उस दिन मोहित को क्या बनाकर खिला दिया था ऐसा? जब देखो आपकी तारीफ करता रहता है। कुकिंग में अच्छे हैं आप। हम बहुत चीज़ों में अच्छे हैं सोनल जी, एक बार मौका दे के देखिए। कैसा मौका? अरे यार, कभी आप खाने पे आइए और अपने सेवा का मौका दीजिए। अजी जरूर। वैसे हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। जी, आपने कह दिया तो रखना ही पड़ेगा। वैसे आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी जरूर। आ गई महारानी घूम के। घूम नहीं रही थी माँ जी, रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। बढ़िया ही रात के खाने का इंतजाम करने वाली। हमें कुछ पैसे चाहिए थे, हम शीला के साथ शाम को बाहर जा रहे हैं। तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। मुझे सब पता है तू कहाँ जाने वाली है और क्यों जाने वाली है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे की कमाई तू इस तरह पार्लर में नहीं उड़ा सकती। वो इतनी मेहनत करके कमाता है और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या तुझे हीरोइन बनना है? जब तब सजने सवरने जाती रहती है। पिछले हफ्ते तो गई थी। अगर इतना ही दिक्कत है ना, हमें भी काम करने दीजिए, आपको उल्टा कमा के देंगे। आपसे एक भी पैसा नहीं मांगेंगे हम। ज्यादा जुबान मत चला मेरे साथ, समझी तू? हम जानते हैं आपका भूख का इलाज क्या है। हमारे घर की औरतें बाहर जाके काम नहीं करती, जो करना है घर में रह के कर। और ये टमाटर काट के सब्जी चढ़ा देना, मैं पड़ोस में जाके आती हूँ, समझी तुम? हटो, हमारा मन नहीं है, दूर रहो हमसे। अरे यार, दूर कैसे रह सकती हो? थोड़ा नजदीक आओ। सोनल जल्दी हटो। सोनल, तुम हमारी कभी नहीं मिटा पाओगे मोहित। क्या कहना चाहती हो तुम? ऐसा मत बोलो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें बहुत सारा शादी से पहले कितना मिलते थे, अब ये घर, कभी ये कभी वो। ऐसा नहीं है सोनल, हम तुम्हारी तड़प को समझते हैं, बट तुम भी तो समझो, सबके बीच में ये सब पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छे से पता है ना क्यों? 1.5 साल हो गए हमारे शादी को। पहले बिना शादी के कितना सारा, फिर अब कभी कोई आ जाता है, कभी कोई जाग जाता है। ये घर नहीं, ये जेल हो गया है। और माँ जी जेलर। तो तुम कहना क्या चाहती हो सोनल? हम अपना घर छोड़ दें? हाँ छोड़ दो। लगता है तुम भूल चुकी हो, हमारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उठाती तो हूँ जिम्मेदारी, पर आप भी तो मेरी जिम्मेदारी उठाओ, हमें खुश रखो। हम कोशिश कर तो रहे हैं ना सोनल, हमारी लव मैरिज हुई है,
थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। कब तक ऐसे चलेगा मोहित? तुम्हारे जॉब और घर के चक्कर में तो हम अपनी जिंदगी ही भूल गए। जिंदगी का रस सारा बिखर गया है। हम ना अब 10-20 रुपए के लिए तुम्हारे और तुम्हारे माँ के सामने ना झुकते हुए थक गए। हमें अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यार तुम्हें चाहिए क्या? तुम साफ साफ बोलो। मुझे नौकरी करनी है मोहित, इंडिपेंडेंट होना है, इस चौल से बाहर निकलना है। सोनल, लोग सो रहे हैं। चलो अंदर। नहीं मोहित, आज ही। हम बर्दाश्त करते हुए ना थक चुके हैं। आज आपको फैसला करना होगा। ठीक है, अभी तुम अंदर चलो, हम कल माँ और पापा से बात करेंगे। खुश? चलो। ऐसी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। पराठे में कितना तेल है? तुम क्या चाहती हो, डूब मरे इसमें हम तो कब से भाभी से कह रहे हैं कि सुबह में कुछ और बनाओ। अरे अब जैसा भी है खा भी लो। बात करो। अच्छा माँ, बाबूजी, हम कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे बेटा? हम ये सोच रहे थे कि अगर सोनल भी बाहर जाकर नौकरी करे तो घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। तुझे आज तक ये समझ में नहीं आया? हमारे घर की औरतें घर का काम करती हैं और मर्द बाहर का। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाइए ना। ये क्या खाक समझाएंगे? इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरा कहा हुआ पत्थर की लकीर है। इससे घर के काम तो ढंग से होते नहीं, बाहर के काम क्या खाक करेगी ये? हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और अपनी जरूरत के लिए आपसे भीख मांगनी पड़ेगी क्या? अरे क्या बात कर रही हो बहू? अरे तुम्हारी जरूरतें पूरी तो हो रही हैं। हमारा बेटा तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा ना? पापा जी, वो बात नहीं है। हम तो सबके लिए सोच रहे थे। अगर घर में थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बेहतर है ना? हर चीज पैसा नहीं होती। घर की इज्जत के बारे में भी सोचो तुम। आप लोग एक मौका दो ना। मुझे सोनल पे पूरा भरोसा है। भैया, आप गलत इंसान पे भरोसा कर रहे हैं और जब आपका भरोसा टूटेगा ना तब आपको हम ही याद आएंगे। तुम तो चुप ही रहो। खुद तो घर में पड़ी रहती हो और चलिए हमें रोकने। तुमसे बढ़िया तो ये तकिया और चादर है घर में, जो ओढ़ने बिछाने के काम तो आते हैं कम से कम। देख रही हैं माँ, कैसे आपकी बहू जवान लड़ा रही है। नौकरी लग गई तो पता नहीं घर से ही निकलवा देगी। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे अब हम क्या बोलें? जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है, अब जो अच्छा लगे करो। बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें दोष मत देना बेटा, सोच लो। बन गया ना तू जोरू का गुलाम। अब वो दिन दूर नहीं जब ये हमसे दूर कर देगी तुमको। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो खामखा चिंता करती रहती हैं। तो अब ये तय रहा, सोनल अब बाहर जाकर नौकरी करेगी, ठीक है? अब खुश? अब डिम्पल, तुम रेडी हो? जी भैया। चलो मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ दूंगा और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।